काम पे दे रही है, इस डिपार्टमेंट था ही नहीं, पाइप से निका पानी, हम बंद है गांगर से पानी डालते थे अपने घर में। अब उसमें भी पानी पीते थे। उसके बाद डिपार्टमेंट आया तो पेयजल पाइप से आ गया, वही पानी पाइप से आ गया हमारे यहाँ पे, यही फर्क हुआ। और अब जो स्थिति है, जो मैं कह रहा हूँ गंभीर स्थिति है, ये है कि जैसे ही स्कीम का निर्माण पूरा होगा आपके गांव में योजना। तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे एंड आगे भी बढ़िया ही रहना है। तो मैं आ चुका हूँ आपके लिए फिर से एक न्यू ब्लॉग लेके। हम आ रखे हैं आज, हमारे ऊपर संकुल है परसोली, तो उधर आज हो रहा है जल जीवन मिशन का कुछ ट्रेनिंग वगैरह हो रही है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसा हो रहा है। हर घर में, हर गांव में मतलब पानी पहुंचाने का काम चल रहा है। तो गाइस दिखाता हूँ आपको, तो बने रहना वीडियो में। तो चलो देख सकते हो, ये है हमारा संकुल परसोली। तो गाइस देख सकते हो, मीटिंग में बहुत सारे लोग आ रखे हैं इधर। टाइट बना बड़ बाबू और वही से हमारे नीचे लगा गाँव था तब पानी मिला वही अलग से योजना हो, मतलब कम से कम 5-6 मोटा पाइप वाला। हाँ वही तब भूख गाँव तब प्रत्येक का घर पैन गाँव ना यूं फिर तुम पैन दो पैन नहीं जाऊँ पूछिए कि अभी पूछिए अभी बातचीत शुरू नहीं करें। हाँ पूछिए गदरुल का बेटे हम जब रोला गदर नहीं मिला था। अब तुम तो बता ली कि समुद्र में जाओ पाना या तुम वो पहुंच जाओगी जब तुम पहुंचो ना, जहाँ न पहुंचे कभी, जहाँ न पहुंचे इसका तो वही होगा, पानी नहीं आएगा। गवर्नमेंट का बजट खराब क्यों करना फायदा क्या है? गवर्नमेंट का बजट खाली खराब करोगे फिर जनता पे उसका बोझ पड़ेगा। सब लोग का रजिस्ट्रेशन हो गया क्या? रजिस्ट्रेशन कराओ। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रहे हैं, देख सकते हो। लेकिन मेरा गांव यहाँ है, केंद्र जगह गाँव में, उससे कोई परसोली गाँव का नाम परसोली। जानकारी प्रोग्राम की गाँव की जानकारी आती है, आप यहाँ पे रेगुलर मीटिंग होती है महीने में एक बार, ये 3 महीने में एवरेज क्या होता है? 3 महीने में, 2 महीने में, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में होती है। ठीक है, तो मीटिंग होती है वहाँ पे। मीटिंग का वो क्या रहता है, एजेंडा क्या रहता है, मुद्दा क्या रहता है, चर्चा किस बात पे होती है? मीटिंग होती है, बार-बार क्या बात होती है ये तो उनको पता होगा। पर्याप्त जल, अब पर्याप्त किसको बोलेंगे? जो मिल रहा है पीने के लिए पूरा हो गया, पीने के लिए बाइक कपड़े धोने के लिए ये तो इसको हम यूज कर रहे हैं। तो मतलब पूरा सूचना, वैसे सभी गांवों के प्रधानों की ट्रेनिंग हो चुकी है, 3 दिन की आवश्यक ट्रेनिंग हो चुकी है। यहाँ पे ये हो रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको और ज्यादा जानकारी देने की जरूरत है, जैसे आगे वाले कार्यकर्ता उनकी भी आशा है। जो कार्य चल रहा है, विभाग द्वारा जो कार्य विभाग के माध्यम से करवाया जा रहा है,
जिनके यहाँ काम चल रहा है जरा मुझे बताएं कि संतुष्ट है वो। हेलो, सब संतुष्ट कैसे होंगे सर गाँव में? फाइनली जब स्कीम बनेगी तब आप ये चीजें देखेंगे कि पर्याप्त है कि नहीं है, सुरक्षित है कि नहीं है, निष्पक्ष है कि नहीं, तब उसमें देखा जाएगा। तो ये चीजें बुनियादी चीजें जो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन देने की, और यही इसका उद्देश्य भी है हमारा आज का कार्यशाला कि आप लोग देखें कहाँ पे कमी है उसको। यहाँ पे गंभीर बात ये है, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, पंचायत को हैंड ओवर हो जाएगी। जब भी योजना बनेगी तो ग्राम पंचायत के बाद आपके गांव में जल निगम, जल संस्थान जैसी कोई चीज नजर नहीं है। ये मैसेज देना चाह रहे। तो अभी तक तो व्यवस्था डिपार्टमेंट देख रहा था, वही पानी नहीं आ रहा, हमने फोन कर दिया, फिटर भाई दिया, उन्होंने रिपेयर कर दिया, कहीं पाइप टूट गया, डिपार्टमेंट रिपेयर कर रहा है। 2024 के बाद कोई नहीं। ये थोड़ा मामला है जिसके बारे में हमने सोचना है कि कैसे होगा। और ये जो फैसला है कि जल जीवन मिशन के माध्यम से, जो मैंने कहा सबसे बड़ा नहीं है वहां तक पहुंचाने का, तो गलत बोल रहा है। यहाँ बजट की कोई सीमा नहीं, क्योंकि हर घर नल पहुंचाने का उद्देश्य है। तो सवाल ये होता है कि अगर हमने ये स्कीम चलानी है तो क्या हमें ये इंफॉर्मेशन थी, ये सूचना थी हमारे पास में कि 2024 के बाद जल निगम, जल संस्थान नहीं है आपके साथ? हाँ। अब आप वो देख लीजिए, हमने वो बात शॉर्ट में की कि हमारे पहले भी पानी पीते थे हम, जब डिपार्टमेंट जब पाइपलाइन नहीं थी तभी तो पीते थे हम पानी, उसके बाद में पाइप से आ गया पानी, ये भी पी रहे। ये स्थिति हम देख रहे हैं वर्तमान में, और भविष्य में ये होने वाला है कि आपके साथ में डिपार्टमेंट नाम की कोई चीज नहीं है, और इसको गांव को हैंड ओवर हो जाना है। अब गांव को इसको चलाना है। जो बड़ी योजना है, पंपिंग योजना है, मैं ये क्लियर कर देता हूँ, आगे उसका सेशन अलग है। जो बड़ी योजना है पंपिंग वाली, तो आप बात कर रहे थे, पंपिंग वाली योजना जो है, जो मुख्य पंप है, ये मुख्य टैंक है जो जी, वहां से, और उसमें कई गांव में जो बता रहे थे 15 गांव, 20 गांव, 40 गांव, 50 गांव भी है, बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। तो जो पंपिंग है और जो उसको बोलते हैं सप्लाई में, जो सप्लाई हो रही है जो गांव तक, गांव की सीमा के अंदर पाइप जैसे आया, उसकी भौगोलिक सीमा होगी, तो हर गांव में टैंक तो बन नहीं है, टॉप पे टैंक बनेगा। जैसे ही वो मुख्य पंप से जो मेन स्रोत है वहां से पानी आपकी टंकी में आया टैंक में, वैसे ही वहां से गांव की योजना शुरू हो। समझ रहे आप कि जहां से पानी निकला, बड़े पंप है, बड़ा टंकी से कहीं से कोई ऊपर गजरा वगैरह उन्होंने टैप किया, वहां से जो पानी आ रहा है, जैसे ही हमारे घर के अंदर वो गांव के अंदर आया, वहां से जिम्मेदारी किसकी हो गई? वहां टूट फूट कोई पाइप आ गया तो सरकार का कोई मतलब ही नहीं है। और जो सिंगल विलेज स्कीम है या एकल ग्राम है, अपना सोर्स है, अपनी टंकी है, अपना डिस्ट्रिक्ट, उसमें पूरा, उसमें सरकार का कोई दखल अंदाजी नहीं होता, और 1 रुपए भी बजट नहीं आना है आने वाले 30 साल तक, 1 रुपए भी नहीं आएगा। ये नीतिगत निर्णय है। नीतिगत निर्णय का मतलब नीति बन चुकी है। नीति बनने का मतलब हुआ संसद में पास हो रखी है, संसद में पास हो रखी है कि मतलब सभी की वो है। ऐसा नहीं कि आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये चल रहा है, कल दूसरी गवर्नमेंट आएगी वो कहे नहीं जी हम तो ये करेंगे, पानी का हम विवाद कर देंगे, ऐसा संभव नहीं है इस केस में। तो उन्होंने क्या किया कि प्रधान जी को फोन लगाया, नंबर लिया कहीं से कि प्रधान जी जरा अब बेसलाइन सर्वे, सबसे पहला काम करना था उन्होंने। बेसलाइन सर्वे का मतलब होता है घर घर जाकर के फॉर्मेट भरना, जो परिवार है, कितना पानी है, व्यवस्था क्या है, तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन, पूरे परिवार की इन्फॉर्मेशन लेनी थी। उसको फिर मतलब वो अपने उसके लिए रिकॉर्ड भी होना था, उसका वो भी होना था, विश्लेषण होना था, क्या स्थिति है गाँव में, वो सब होना था। गाँव वालों से खुली बैठक में चर्चाएं होनी थी। पहले तो घर घर जाके थी, घर में भी जब जा रहे हैं तो फॉर्म भर रहे हैं तो घर को बताएंगे ना कि हम जल जीवन मिशन के लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है, या ऐसे वहां पर ही बताना था। ग्राम सभा की खुली बैठक करके बताना था।
वो शायद नहीं हुई है ना। उसके बाद में जब और उसके बाद समिति का गठन होना था। जब ये सारी जानकारी लोगों को मिल जाती है, अब मैं अपना समिति में किन लोगों को रखूंगा, जो लोग एक्टिव होंगे वही तो काम करेंगे। तो वो हुआ क्या उस समय कि नहीं हो पाया मूवमेंट। और उन प्रधान जी को फोन किया कि जरा 5 महिलाओं के नाम दे दो, अगर आपके यहाँ SC ST है तो कुछ उनका नाम दे दो, और आपके यहाँ पे जो वार्ड मेंबर है उनके नाम दे दो। तो वो प्रधान जी के दिमाग में उसमें जो आया वो उन्होंने वो नाम दे दिए, परंतु जो चयन प्रक्रिया थी वो नहीं हो पाई, वो एक बड़ा गैप था। तो जिन लोगों को सूचना होनी थी, अब मैं कई जगह स्थिति ये है कि मैं लोगों से बात करता हूँ कि आप मेंबर हैं, पता नहीं हूँ। जैसे मैं आपकी उदाहरण के लिए पूछूंगा, आप आ रखे यहाँ पे आप समिति के मेंबर हैं क्या? आप समिति के मेंबर हैं? आपको ग्राम सभा से वार्ड मेंबर जरूर हैं। वार्ड मेंबर है ना? वार्ड मेंबर भी है, हाँ, तो लेकिन वार्ड मेंबर के सदस्य पता हो, पर ये नहीं कि हम सदस्य है या नहीं है, पता नहीं। बस हाँ वही ये बोल सकते हैं। अगर आप सदस्य हैं तो समिति तो है, परंतु वो सक्रिय नहीं है। और यहाँ पे इस संदेश को बार बार दूंगा मैं, आपकी समिति जितनी सक्रिय होगी उतनी ही अच्छी क्वालिटी की स्कीम आपके यहाँ बनेगी, और जितनी आपकी समिति निष्क्रिय होगी उतनी खराब योजना आपको मिलेगी, तय है। जो इस कार्यक्रम का स्ट्रक्चर है मैं उसको बताता हूँ आपको, पूरे जल जीवन मिशन का। ज्यादा आपको उसके मतलब कि कुछ इससे मतलब है, जल जीवन मिशन का राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय जल जीवन मिशन है, नेशनल जल जीवन मिशन। उसमें जो भारत सरकार के सचिव हैं पेयजल के लिए, इसके लिए जल जीवन मिशन के लिए अलग से MD है, इसमें बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। 7-8 IAS तो वही है मतलब इसमें, और उनका अपना पूरा डिपार्टमेंट, ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग का अलग, टेक्निकल अलग, वाटर क्वालिटी टेस्टिंग के लिए अलग, ये तमाम तरह की वहां पे व्यवस्था है। उससे हमें ज्यादा मतलब नहीं है। और उसके बाद राज्य स्तर पे आते हैं, तो राज्य स्तर पे SWSM, राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन, राष्ट्र में मिशन था, स्टेट में भी मिशन है, ये थोड़ा ध्यान देने की। स्टेट वाटर सैनिटेशन मिशन, वहां पे भी जो हमारे सेक्रेटरी है पेयजल, हमने अब मुझे थोड़ा ये कहते हुए अब मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं, मुझे दुख भी होता है कि हमने 3 दिन जितने भी पंचायत प्रधान है उनको, जो आपके पंचायत अधिकारी हैं, ग्राम विकास पंचायत अधिकारी जो है DPDO, उनको 3 दिन तक आवासीय प्रशिक्षण दिया और ये संदेश देने की कोशिश किया कि ये मामला है। और मुझे थोड़ा वही कह रहा हूँ, दुख आश्चर्य हो रहा है कि कहीं से भी मुझे ये नहीं आ रहा कि लोगों को पता है कि ये स्थिति आने वाली है कि 2024 के बाद सरकार नहीं है, इसको हमें चलाना है। समिति, ग्राम पेयजल स्वच्छता समिति का गठन हुआ है, मुझे पता है कैसे हुआ है। जो आप कह रहे थे, चलो आपके यहाँ तो वो आते हैं, संस्था वाले आए, उन्होंने कुछ मीटिंग की होगी, कुछ जानकारी दी होगी, परंतु क्या सब लोगों को यहाँ ध्यान है कि हमारे यहाँ कोई संस्था काम कर रही है? नहीं। वो समय था, ये कार्यक्रम 15 अगस्त 2019 को इसकी घोषणा की थी प्रधानमंत्री ने, लाल किले से घोषणा की इस कार्यक्रम की, परंतु उसके बाद ही हम लोग किसी एक बहुत बड़ी परेशानी में पड़ गए थे। आप सभी जानते हैं क्या हो गया था, कोरोना हो गया था। 2 साल तक तो हम लोग मूवमेंट भी नहीं हुआ जाता। वो भी एक कारण थोड़ा है कि लोगों को पहले जो आज जो हम बैठ रहे हैं, कब बैठ रहे हैं जब स्कीम बन गई या बन रही है, तो जो पहले जो काम वैसे हो गए हैं, थोड़ा संतुष्टि वाले नहीं हुए, वो यहाँ पे समिति आ गई जिसके अध्यक्ष प्रधान है और जिसके सचिव VPDO, पंचायत मंत्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉपुलर नेम क्या है पंचायत मंत्री, वो इसके सचिव हुए। उसके बाद में जो 25% वो लोग हैं जो वार्ड मेंबर है, सारे वार्ड मेंबर नहीं है, 25%। ये समिति 7 से 15 सदस्य तक गांव के साइज के हिसाब से, ये आवश्यकता के हिसाब से, हो सकता है भौगोलिक क्षेत्र पर अलग क्लस्टर, उसके हिसाब से नंबर कम ज्यादा ही गांव की इच्छा है कि कितने नंबर होंगे, 7 से 15 तक सदस्य हो सकते हैं।
तो यहाँ पे मैंने कहा अध्यक्ष जो है प्रधान जी है, रिपीट करो ताकि मैं फिर आपको ध्यान रहे चाहिए। सचिव जो है वो आपके पंचायत मंत्री है, और उसमें 25% जो मेंबर है, अगर 10 मेंबर है तो 25% कितने हो गए? अगर 10 मेंबर है तो 25% कितना हो गया? 2.5। तो एक आदमी को आधा काट के रख देंगे। तीन लोग हो गए, 3 लोग वो हो गए हमारे कौन? वार्ड मेंबर। और 50% महिलाएं हैं, ऊपर अगर प्रधान महिला है तो वो उसमें गिनी जाएंगी। बाकी अगर जो 50% इसमें महिलाएं हैं, और 25% अगर किसी गांव में SC ST फैमिलीज है तो 25% वो है। जिस गांव में SC ST, कई गांव होंगे जहाँ SC ST फैमिली नहीं होंगी, तो वहां जो कोटा है 25% का, वो महिलाओं में आरक्षित जो कोटा है वो आरक्षण में ही आरक्षित सीट पे ही चला जाएगा। तो ये गांव में, हर गांव में 7 से 15 मेंबर की एक समिति का गठन खुली बैठक में होना था, जो मैं बात कर रहा हूँ। पहले हमने कहा बेसलाइन सर्वे करना था सहयोगी संस्था ने, उसके बाद उन्होंने BWSC ग्राम पेयजल स्वच्छता समिति का गठन हुआ होगा आपके यहाँ पे। जब समिति का गठन हुआ होगा तो कोई तिथि निर्धारित की गई होगी समिति के माध्यम से, और जब वहां पे लगभग 80% परिवारों की बात करती है सरकार, जो क्राइटेरिया है कि 80% परिवार उपस्थित होने चाहिए। ये मैं पूरी पंचायत की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं उस गांव रेवेन्यू विलेज, राजस्व विलेज की जिसके लिए स्कीम बन रही है वहां की बात करें। और जो समिति बनी है वो भी राजस्व ग्राम स्तर पे ही है। प्रधान, अगर 3-4 समितियां, 3-4 अलग अलग रेवेन्यू विलेज है तो प्रधान सबका अध्यक्ष होगा, PDO सबका सचिव होगा, परंतु जो बाकी मेंबर है वो उसी स्कीम के जो लाभार्थी है उनमें से चुना जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? हेलो, अरे हाँ, ये तो बोल दिया परसों में यहीं पे नैनडांडा ब्लॉक में। प्रधान तो एक ही है ना, पंचायत तो एक ही है, और 2 परिवार है किसी में, तो वो किसी राजस्व ग्राम के हिस्से होंगे। सुन लो वो किसी राजस्व ग्राम का हिस्सा होंगे, वो परिवार भी। ऐसा तो है नहीं कि वो परिवार किसी गांव के हिस्सा ही नहीं है। रेवेन्यू विलेज 2 परिवारों का बस। अच्छा है रेवेन्यू विलेज, तो जो बगल में नियरेस्ट, सबसे नजदीक जो स्कीम बन रही होगी वो उसका हिस्सा बनेगा। हाँ, छूटेगा कोई नहीं। अभी इसको पता होगा छूटेगा नहीं, छूट रहे होंगे कई, बहुत छूट रहे हैं, तो क्या करना है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये समिति का गठन की बात कर रहा था मैं। तो यहाँ पे जो ग्राम पेयजल स्वच्छता समिति है, अगर इस तरह की कोई इश्यू है और कोई बोलता है कि 2 परिवारों को हम नहीं दे सकते हैं, अगर कोई ऐसा बोलता है तो यहाँ पे मेरा कहना ये है कि आप जल जीवन मिशन का उसका जो मापदंड है, मानक है, जो उसका वो लिख करके, ये तब होना है जब समिति सक्रिय होगी। आप लाख टेलीफोन पे, आप लाख टेलीफोन पे, लाख मुख्यमंत्री को फोन कर लो, पेयजल मंत्री को, MLA को, MP को कर लो, आपने कुछ नहीं होने वाला है अगर आपने मुंह जवानी ये सब चल रहा है। कोई भी व्यक्ति हो, प्रधान भी होंगे, अगर वो फोन करके बोल रहे हैं कि इससे तो ये नहीं होना है, ये केवल और केवल तभी होगा जब ये चर्चा ग्राम पेयजल स्वच्छता समिति में होगी। मैं आपको वही पूछ रहा था कि आपके यहाँ चर्चाएं क्या क्या होती है, तो कभी ये चर्चा हुई है कि इन 2 परिवारों में क्या होगा? ये हुई होगी, फिर आपके यहाँ जब हर 2 महीने बैठक होती है हुई होगी ये चर्चा, और वो उन्होंने कार्यवाही रजिस्टर में लिखा होगा कि भाई ये 2 परिवार है, इनकी क्या व्यवस्था होगी, वो भी लिखा होगा। तो वो जो प्रस्ताव है, अगर कहीं पे ऐसे बिंदु है तो जो संबंधित, आपके यहाँ कोई जेई आते होंगे, ये जो आपके यहाँ जो संस्था वाले लोग आते हैं उनको रखो उनके सामने, ये इसी आपको सहयोग करने के लिए है, उनका नाम ही सहयोगी संस्था है, तो उनके सामने रखिएगा। 1 बार रख दी, 2 बार रख दी, परंतु आपको जवाब नहीं मिल रहा है, तब इंजीनियर साहब आते होंगे गाँव में, नहीं आते हैं तो पकड़ो, कहीं तो बैठे होंगे, कभी तो आएंगे, उनको पूछिएगा इन 2 परिवारों को क्या करूँ। उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे ही हर गाँव में कोई ना कोई इश्यू जरूर होगा, तो वहां पे ये प्रक्रिया है कि वो जो इश्यू है वो आपका मुंह जवानी कहीं भी बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। समिति की बैठक हो, समिति की बैठक में उस बिंदु पे चर्चा हो, और वो आपके कार्यवाही रजिस्टर, प्रस्ताव रजिस्टर में प्रॉपरली दर्ज हो, तो वो कानूनी दस्तावेज बन गया, वो कानूनी दस्तावेज बन गया। फिर उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, मतलब नजरअंदाज नहीं कर सकता। उसमें जो लिखा है उसमें कार्यवाही होना निश्चित है।
पर हम अभी तक हमने ऐसा नहीं किया है। सब अपने आपस में होगा, झगड़ा होगा, ये होगा, डिपार्टमेंट को गाली दे देंगे, ठेकेदार को देंगे। पर हमने जो रास्ता था वो नहीं पकड़ा, सही रास्ता। तो उसकी जानकारी नहीं, तो जानकारी नहीं होने से क्या हुआ कि जो समिति है उनको जितना सक्रिय होना था उतना सक्रिय है ही नहीं, निष्क्रिय है। तो यहाँ पे ये मुद्दे हैं और मामला इतना गंभीर है कि ये बात 30 साल की तो हो रही है, कम से कम 30 साल का मतलब हो गया, हमारी 3 पीढ़ियां हमारे सामने आई हैं। अगर आज हमने अपनी जो स्कीम जो बन रही है उस पर चर्चा नहीं की, उस पर ग्राम समिति की बैठक में मतलब विभिन्न चर्चाएं होनी है, उस पर वो अगर नहीं हुआ, जो समस्या है वो जहां की तहां है और प्रधान जी ने स्कीम को टेक ओवर भी कर लिया है, ले भी लिया है, तो 3 पीढ़ियां गाली देंगी अगर कोई गलती होगी और उसको सुधार नहीं सकते आप। तो आज ये समय है, लेट है, देर है। जिस दिन जब वहां खुली तब सवेरा वाली बात है, जब सूचना मिले। हमने ये कहा कि हमने प्रधानों को ट्रेनिंग 3 दिन का आवासीय ट्रेनिंग दिया है और ये बात लगातार उनके साथ में की है, ढंग से की है, परंतु उसका नतीजा जो है वो मुझे नजर नहीं आता। तो एक वो कमी है, कई उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, अलग अलग गांव में लिखा जाएगा। वो किसके लिए लिखा जाएगा? ग्राम पेयजल स्वच्छता समिति की जिम्मेदारी जो है वो डिस्ट्रिक्ट की है, इसमें कोई नहीं है। उसमें लिखा जाएगा जिला पेयजल एवं अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, और अवली कर दिया जाएगा जिलाधिकारी, ताकि चिट्ठी सीधे वही पहुंचे।